हेलो फ्रेंड्स, द पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं विराज भास्कर आपको डिजिटल 6 सेमेस्टर में पढ़ा रहा हूँ। अब डिजिटल 2 में हम लोग डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के बाद एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के फर्स्ट टाइप को देखा था। इसके पीछे वाले वीडियो जो लोग नहीं देखे हैं वो सबसे पहले इसके पीछे वाला वीडियो को देखे, जिसमें हम लोग फ्लैश टाइप या पैरेलल टाइप एडीसी मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पढ़ चुके थे। उसमें हम लोगों ने देखा था कि वो ऑपरेट कैसे कर रहे थे, कैसे एनालॉग इनपुट को कंपैरेटर कंपेयर करके और डिजिटल इनपुट में प्रोवाइड कर रहा था हमें आउटपुट में। अब आगे हमको जो पढ़ना है इसी क्रम में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का जो सेकेंड टाइप है वो काउंटर टाइप एडीसी है, मतलब काउंटर टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। जैसे हम लोग फ्लैश और पैरेलल में देखे थे उसी तरह से इसका भी ऑपरेशन देखेंगे। आपका जो थ्योरी का नोट्स होगा वो आपके ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। फिगर यहीं से बनाने हैं आपको, और वीडियो को पॉज करके, जैसे कि पैरेलल टाइप और फ्लैश टाइप में आप लोगों ने किया। अब यहां से हम लोग देखेंगे काउंटर टाइप एडीसी मतलब काउंटर टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो इसमें देखेंगे हम लोग कि इसका ऑपरेशन क्या है। तो इसका सबसे पहले फिगर देखते हैं। ये आपका जो फिगर है काउंटर टाइप एडीसी का, ये आपका फिगर काउंटर टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इसमें एक कंपैरेटर लगा हुआ है जिसमें नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम एनालॉग इनपुट को प्रोवाइड करेंगे, और इसका इन्वर्टिंग टर्मिनल जो कि वी रिफरेंस से कनेक्ट है, और ये वी रिफरेंस डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर डीए कन्वर्टर से कनेक्ट है। मतलब जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करके देगा वो रिफरेंस वोल्टेज होगा, और ये रिफरेंस वोल्टेज और एनालॉग इनपुट ये दोनों का जो मतलब कि ये दोनों को कंपैरिजन करके कंपैरेटर वहां से प्रोवाइड करेगा, और ये जो प्रोवाइड करेगा ये एंड गेट को देगा। एंड गेट मतलब जिसका दोनों इनपुट हाई अगर होगा तब वो आउटपुट को हाई देगा, अदरवाइज लो। एंड गेट का एक कॉन्सेप्ट है, आप 4 सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे, 6 में भी पढ़े होंगे कि एंड गेट मतलब कि बोथ इनपुट आर हाई देन आउटपुट आर हाई अदरवाइज लो। अगर एक भी इनपुट लो होगा तो उसका आउटपुट क्या हो जाएगा, एंड का लो हो जाएगा। अब यहां से ये एंड गेट पे इसका कंपैरेटर का आउटपुट और एक क्लॉक पल्स मतलब जो ट्रांसमिटेड कर रहे हैं हम क्लॉक पल्स वो 0 है 1 है वो देखेंगे हम इस पे। इसके बाद ये जो कनेक्ट होगा 8 बिट अब काउंटर से कनेक्ट होगा। काउंटर से कनेक्ट होगा मतलब जो भी जाएगा उसको काउंट करके और ये काउंटर डीए कन्वर्टर को देगा, और इससे एक कंट्रोल ये लॉजिक कनेक्ट है क्लियर मतलब रीसेट करने के लिए, रीसेट और सेट करने के लिए, और इसके साथ एक 8 बिट लैच कनेक्ट है जो कि ये काउंटर जो भी देगा डेटा को उसको क्या करेगा, सेट करके जो देगा उसको 8 बिट लैच स्टोर करेगा, और यही यहाँ पे 8 बिट डिजिटल आउटपुट देगा। ये 8 बिट डिजिटल आउटपुट लिखा हुआ है। अब ये 8 बिट लैच इसको 8 बिट डिजिटल आउटपुट में देगा, और हमको यही तो चाहिए कि एनालॉग इनपुट दे रहे थे यहां से, और हमको क्या चाहिए था, डिजिटल आउटपुट चाहिए था। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि इसमें अब ऑपरेशंस होंगे कैसे। ये तो फिगर है कि ये कंपैरेटर एनालॉग इनपुट भी रिफरेंस वोल्टेज दे रहे हैं। एंड गेट का ऑपरेशन आपको मालूम है क्लॉक के साथ, और ये आप काउंटर सेट रीसेट होंगे इसमें डेटा, और ये आएंगे डीए कन्वर्टर में, लैच यहाँ पे देगा और उसके बाद डिजिटल आउटपुट प्रोवाइड होगा। लेकिन ये ऑपरेट कैसे होगा तो इसको हम लोग समझते हैं उसी तरह से जैसे फ्लैश समझे, डीए कन्वर्टर सारा कुछ समझे उसी तरह से आज इसको भी देखेंगे इसका ऑपरेशंस कैसे ऑपरेट कर रहा है, डिजिटल आउटपुट हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले कि ये जो क्लियर है ये पूरा का पूरा जो काउंटर है वो रीसेट कर दिए। रीसेट कर देने का मतलब कि पूरा का पूरा वो 0000 सेट है। 8 बिट की बात कर रहे हैं तो ये आप लोग को नजर आ रहा होगा, तो ये पूरा का पूरा क्या है, 8 बिट की बात कर रहे हैं 3 3 6 7 8, ये पूरा का पूरा क्या है, रीसेट। तो ये आउटपुट मतलब कि सॉरी ये जो रीसेट करने के बाद काउंटर इसको देगा डीए कन्वर्टर को, पूरा का पूरा रीसेट है मतलब सब का सब 0 है। इस डीए कन्वर्टर को क्या किया, प्रोवाइड किया। अब ये डीए कन्वर्टर एनालॉग में इसको जब चेंज करेगा तो टोटली 0 वोल्ट कर देगा, नहीं करेगा, करेगा। ये 0 वोल्ट ये रिफरेंस वोल्टेज क्या हो गया, तो देखिए ये रिफरेंस वोल्टेज यहाँ देखिए ये जो रिफरेंस वोल्टेज हो गया ये क्या हो गया, 0 वोल्ट हो गया।
और आप सपोज कर लीजिए कि जो एनालॉग इनपुट है, मान लेते हैं कि जो एनालॉग इनपुट का जो इनपुट वोल्टेज हम दे रहे हैं वो इनपुट वोल्टेज आपका क्या है कि 10 वोल्ट है। सपोज मान लीजिए, नहीं हम लोग देखें कुछ भी मान के देख सकते हैं, आपका जो डिजिटल आउटपुट कैसे आएंगे वो आपको आ ही जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए कि एनालॉग इनपुट हम 10 वोल्ट मान लिए, और चूंकि रीसेट किए थे तो सबसे फर्स्ट आएगा जो 0 वोल्ट आएगा, किसके वजह से, इसके वजह से जो रीसेट था। अब देखिए कंपैरेटर का फ्लैश टाइप और पैरेलल टाइप में एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट बताए थे कि कंपैरेटर कंपेयर करेगा इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के वोल्टेज को, और बताए थे क्या, देखिए यहाँ पे फिर से समझा रहे हैं कि ये जो कंपैरेटर में ये जो नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो वोल्टेज है इसको कंपेयर करके कैसे हाई लो कर रहा था, इसको एकदम ध्यान से समझना है। अगर ये वोल्टेज पॉजिटिव है और ये वोल्टेज निगेटिव है तो बताए थे कंपैरेटर का बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट था कि वीपी अगर बड़ा होगा या बराबर होगा वीएन का, नहीं तो ये सेट करेगा हाई, और हाई आउटपुट हमको देगा मतलब 1 देगा, 1 करने का मतलब ऑन देगा। ठीक है, और यही बताए थे कि वीपी अगर छोटा हो जाए, मतलब जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो छोटा हो जाए किससे, मतलब कि वीएन से। ठीक, तो अब ये लो दे रहा था और लो देने का मतलब ये 0 हमको प्रोवाइड कर रहा था। तो देखिए क्या हुआ कि हम लोग जब इसको वीपी को बड़ा या इसके बराबर रख देते वीएन के तो हाई, उसी तरह से यहाँ भी इसको मिटाते हैं, और देखिए वहां पे इसी को किस तरह से समझना है, तो ये जो इनपुट वोल्टेज है मतलब जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ देखिए 10 वोल्ट दे रहे हैं, लेकिन यहाँ जब रीसेट किए थे तो ये डीए कन्वर्टर रेफरेंस वोल्टेज को कितना दिया था, 0 वोल्ट दिया था। अब जब ये रेफरेंस वोल्टेज 0 दिया है, ये 10 वोल्ट है, तो बताइए कि इसका जो वीपी पॉजिटिव वोल्टेज निगेटिव वोल्टेज से ज्यादा है कि नहीं है मतलब ये सेट करेगा क्या 1, इसको हाई करेगा, यहाँ 1 देगा। अभी 1 एंड गेट के पास जाएगा और क्लॉक पल्स क्या है, मतलब कि क्लॉक पल्स ऑपरेट हो रहे हैं, मतलब क्लॉक पल्स को हम 1 रखे हैं, हाई इसको भी रखे हैं, तो ये 1 जब जाएगा एंड गेट के पास तो ये क्या देगा 1 देगा, मतलब कि हाई देगा, एंड गेट क्या देगा हाई। अब ये काउंटर के पास जैसे ही जाएगा तो ये स्टोर ऑलरेडी ये किया हुआ था, अब काउंटर क्या कर देगा कि फिर से काउंट करेगा, अब इसको ऐसे करेगा 0 0 0 0 0 0 0 1, ये किया 3 3 1 करेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 ये 8 बिट का किया, और इसको 0 से फिर क्या कर दिया 1 सेट किया 1 सेट करेगा, तो इसको सबसे पहले ये जो पूरा का पूरा रीसेट है इसको स्टोर करके रखता है, पीछे वाला को स्टोर किया, ये 8 बिट काउंटर इसको चेंज किया और फिर से इसको दिया डीए कन्वर्टर को कितना दिया, तो यहां से दिया 1 वोल्ट, नहीं देगा 1 जब आया तो 1 वोल्ट दिया। अब रिफरेंस वोल्टेज क्या बन गया 1 वोल्ट, अभी 0 वोल्ट की जगह क्या आएगा 1 वोल्ट। ऑलरेडी एनालॉग इनपुट तो हम सेट करके रख दिए हैं 10 वोल्ट, इसी के अकॉर्डिंग हमको चाहिए क्या कि जो हम एनालॉग इनपुट दिए हैं वही हमको डिजिटल आउटपुट में मिलना चाहिए। यहाँ पे डिजिटल आउटपुट जो हमको 8 बिट का मिले वो 10 वोल्ट के मतलब 10 वोल्ट का ही फॉर्म मिले, वो क्या डिजिटल आउटपुट में। तो अभी सेट किया 1 कंपेयर करेगा 10 वोल्ट क्या 1 से ज्यादा है, यस, तो यहाँ 1 सेट करेगा। 1 जैसे ही सेट किया और ये क्लॉक मतलब हाई है तो ये 1 देगा तो 8 बिट लैच पहले से अब 1 स्टोर करके रखा था, तो अब फिर से इसको 2 करेगा 2, अब इसको 8 बिट काउंटर काउंट करेगा, इसको 2 देगा, मतलब कि 0 0 0 8 बिट में इसको 2 दिया। अभी 2 वोल्ट फिर से यहाँ से रिफरेंस बना, 2 वोल्ट क्या बना रिफरेंस बना, फिर से यहाँ 2 वोल्ट जाएगा, फिर देखेगा क्या 10 वोल्ट ज्यादा है, यस 1 करेगा, फिर से 2 स्टोर किए हुए है, फिर इसको 3 करेगा तो 0 0 0 1 1 कर देगा, तो 1 2 3 हो गया। अभी 3 वोल्ट आ गया तो यहाँ पे कितना आ गया 3 वोल्ट आ गया। अभी 3 वोल्ट को फिर से यहाँ रिफरेंस बनाएगा, डीए कन्वर्टर डिजिटल टू एनालॉग में दिया 3 वोल्ट यहाँ से दिया, ये 3 वोल्ट आएगा, अभी 10 वोल्ट ज्यादा है, यस, तो यहाँ से 1 आएगा, ये कितना आया 1 ऑन किया, फिर 3 को लैच में स्टोर किए हुए 8 बिट में, फिर इसको क्या बना देगा 4 बनाएगा 1 2 4 वोल्ट अब करेगा 4 वोल्ट, फिर से इसको देगा डीए कन्वर्टर को, यहाँ रिफरेंस को देगा, ये 4 आएगा। 4 वोल्ट जैसे ही आएगा तो देखेगा फिर से क्या 10 वोल्ट 4 वोल्ट से ज्यादा है, तो हाँ 1 करेगा, क्लॉक हाई है, एंड गेट बोले कि जब एंड गेट में दोनों इनपुट हाई रहेगा तो आउटपुट क्या मिलेगा
हाई मिलेगा, ठीक। तो फिर 4 आया तो अब 4 तो स्टोर किया तो 5 किया, 5 जैसा ही करेगा फिर यहाँ से रिफरेंस वोल्टेज बनेगा, ऐसा ही मतलब कि आगे जाता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे 10 वोल्ट आ जाएगा। कितना वोल्टेज आएगा? 10। तो 10 को क्या लिखेंगे? देखिए 10 को लिखेंगे 0 1 0 0 1 2 4 8, यहाँ 10 लिख दिए, 4 और 4 0 और 8 बिट बन गया। देखिए 1 2 4 8, 8 to 10 बाकी 0। ये जब आएगा 10, ठीक है, इसके पहले 9 रहेगा, उसको चेंज करेगा अगर तो 10 वोल्ट देगा। अभी रिफरेंस वोल्टेज क्या बनाएगा? तो 10 वोल्ट बनाएगा। यही अब सबका निचोड़, मतलब कि सबका जो मेन पॉइंट है यही समझना है। ये जो 10 वोल्ट पहले 9 था, इसको 10 किया होगा, अब 10 इसको देगा। जैसा ही 10 वोल्ट देगा, अभी भी 10 है, देखेगा कि क्या है, तो वीपी बड़ा रहे या बराबर रहे किसका? वीएन का। तो हाई स्टोर करता है। हाई करने का मतलब 1, 1 करने का मतलब ऑन, 1 करेगा, इसको देगा 1, ये भी 1 जाएगा, हाई होगा। एंड गेट के ऑपरेशन से दोनों इनपुट हाई तो आउटपुट हाई, अदरवाइज लो, एक भी 0 रहे तब। ये जैसे ही जाएगा यहाँ 8 बिट काउंटर के पास, तो ये तो 10 को यहाँ से क्या किया कि इस 10 को 8 बिट लैच में दे दिया, इस 10 को यहां से दिया, किसको? इस 10 को यहां स्टोर कर दिया। लेकिन अगला जैसा ही चेंज करेगा वो करेगा 11, और यहाँ क्या कर दिया कि 8 to 10 और 1 11, ये 11 वोल्ट अगला देगा। 11 वोल्ट जैसा ही डीए कन्वर्टर इसको प्रोवाइड करेगा भी रिफरेंस को, रिफरेंस वोल्टेज में 11 वोल्ट आएगा। तो देखिए 11 आ गया। अब ये 10 वोल्ट था, ये कितना वोल्ट आ गया? 11। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया कि वीपी जो है मतलब पॉजिटिव टर्मिनल का जो वोल्टेज, मतलब वीआई एनालॉग आउटपुट इनपुट दे रहे थे, सॉरी, वो रिफरेंस से क्या हो गया? कम गया। अब जब रिफरेंस से कम गया ये वाला और रिफरेंस ज्यादा हो गया, तब ये क्या देगा? आउटपुट यहां से कंपेयर करके लो देगा। लो का मतलब 0, 0 मतलब ऑफ। अब एंड गेट में क्लॉक हम ऑन भी कर देंगे, इसको हाई रखेंगे, तो अगर ये 0 1 आ गया, एक 0 आ गया, एक हाई आ गया, मतलब एक भी इनपुट अगर लो तो आउटपुट एंड गेट का लो, ये 0 देगा। 0 देगा कि नहीं? दे देगा। अब 0 जैसे ही जाएगा पूरा का पूरा काउंटर क्या है? रीसेट हो जाएगा। रीसेट होगा मतलब जो इसके प्रीवियस आउटपुट आए थे, नहीं तो प्रीवियस आउटपुट में आपको क्या इसमें स्टोर करके रखा था? तो प्रीवियस आउटपुट में 8 बिट लैच जो स्टोर किया था 0 0 0 0 1 0 1 0, मतलब टोटली जो स्टोर करके रखा था वो 10 वोल्ट को स्टोर करके रखा था। नहीं 10 को, देखिए 1 2 4 8 इधर सारा 0, तो 10 को स्टोर करके रखा था। मतलब कि अगर ये 11 वोल्ट आया, जैसा ही 10 के बाद 11 को सेट किया था, तो ये 11 ज्यादा आ गया, 10 आ गया, तो वीपी लेस देन मतलब पॉजिटिव टर्मिनल वाला वोल्टेज निगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज से कम जैसा ही आया, तो कम आया तो क्या कर दिया? 0 कर दिया। 0 के कॉन्सेप्ट से एंड गेट में एक भी लो तो आउटपुट लो कर दिया, पूरा का पूरा काउंटर जो है रीसेट हो गया, मतलब फिर से 0 वाला कॉन्सेप्ट चलने लगा, पूरा 0 0। तो ये जो प्रीवियस आउटपुट को यह स्टोर किए हुए था, तो प्रीवियस आउटपुट 8 बिट लैच यहां से क्या स्टोर करके रखा था? 10 को। तो 10 को डिजिटल आउटपुट में दे देगा। क्यों? क्योंकि ये रीसेट कर दिया और फिर से वही कॉन्सेप्ट 0 0 वाला पे चलने लगेगा कुछ भी। तो देखिए ये जो 10 वोल्ट का आया आउटपुट डिजिटल में 0 0 0 0 1 0 1 0, ये बताइए कि एनालॉग इनपुट 10 वोल्ट हम दे रहे थे, तो आउटपुट 10 वोल्ट आया कि नहीं आया? आया। हमको क्या चाहिए? काउंटर टाइप एडीसी में एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना था, वो भी हम माने थे 10, कुछ भी मान सकते थे। अगर यहाँ पे 20 वोल्ट मान के चलते, नहीं मान ले 15 मान के चलते, एक समय ऐसा था 15 होता और फिर 16 होता, जैसा ही 16 होता तब क्या होता कि पूरा रीसेट कर जाता और प्रीवियस आउटपुट जो 15 स्टोर किए हुए था उसको आपको आउटपुट में प्रोवाइड कर देता। तो यही है काउंटर टाइप, मतलब काउंट करेगा, ठीक है, सबसे पहले रीसेट करके 0 फिर 1 2 3 पढ़ेगा,
जो भी हम एनालॉग इनपुट यहाँ कंपैरेटर में कंपेयर करेंगे कि इसका जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल से ज्यादा है, अगर ज्यादा है ठीक है तो 1 देगा और 1 को एंड गेट पर प्रोवाइड करेगा, फिर से इसको स्टोर करेगा 8 बिट लैच में और फिर से डीए कन्वर्टर आगे रेफरेंस से बढ़ाएगा। और अगर ये कम आ जाए मतलब ऊपर वाला कम जाए एनालॉग इनपुट कहां से, तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो भी रेफरेंस से कनेक्ट है जो डीए कन्वर्टर से, ये जैसा ही कम आ जाएगा तो क्या होगा कि ये जो कंपैरेटर है 0 देगा और 0 जैसा ही एंड गेट पे एको को इनपुट क्या करेंगे, लो करेंगे तो पूरा का पूरा रीसेट कर देगा, प्रीवियस आउटपुट को डिजिटल आउटपुट में देगा। तो बताइए 10 वोल्ट आपका डिजिटल इन आउटपुट में आया कि नहीं आया? यस। तो ये था काउंटर टाइप एडीसी, लेकिन इसमें दिक्कत क्या था? तो काउंटर टाइप एडीसी में सबसे बड़ा दिक्कत था कि जितना भी मतलब कि जैसे 8 बिट के लिए बनाए नहीं और ज्यादा बढ़ेगा तो कॉम्प्लेक्स प्लस में स्लो वर्क कर रहा था। पहले चेक करता है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, ठीक है, तो ये क्या कर रहा था, स्लो वर्क कर रहा था। लेकिन फिर भी काउंटर टाइप एडीसी ऐसे वर्क करेगा, इसका डिसएडवांटेज स्लो काम कर रहा था, वर्क कर रहा था। और इस मतलब जितना बीट बढ़ाएंगे उसमें हमको डेटा बीट को उतना ही ज्यादा तक ले जाना पड़ेगा, ठीक है। और एनालॉग इनपुट और डिजिटल आउटपुट को ऐसे फाइंड आउट करेंगे, एनालॉग आउटपुट देके डिजिटल में, किसके लिए, तो काउंटर टाइप एडीसी के लिए। तो इसका भी फिगर आप लोग यहां से बना लीजिएगा, नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फ्लैश टाइप भी बताया गया, फिर काउंटर टाइप एडीसी, ठीक है। तो इसको अच्छा से समझिए, वीडियो पॉज करके देखिए कैसे इसका ऑपरेशन है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।